बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल्स द स्टूडेंट्स नॉलेज। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड मैप एंड द टॉपिक इज़ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि भी दुनिया के बरे आज़म। तो डियर फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा। अब देखें, जब भी आप किसी टेस्ट की तैयारी करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम कोई बुक ले लेते हैं बाज़ार से, उसमें जो पास पेपर होते हैं ना, हम उनको रट्टा लगाते हैं। तकरीबन सारे ऐसा ही करते हैं। और होता क्या है, आज हम उसको याद करते हैं, कल को हमें भूल जाता है, 2 दिन के बाद वो सवाल में भूल जाता है। तो भी अब कोई ऐसा तरीका जिसको हम अडॉप्ट करके जो चीज़ हम याद करते हैं वो चीज़ हमें ना भूले। तो मैं आपको बताऊं, जो बेहतरीन तरीका है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखें, लेट्स सपोज हमने एक पेपर उठाया है। अब उसमें सवाल आया हुआ है वर्ल्ड मैप के हवाले से। सपोज़ करें कि सवाल है कि हाउ मैनी कंट्रीज़ इन एशिया कॉन्टिनेंट, कि भी जो बराज़म एशिया है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी एग्जांपल सुन लें कि भी जो बराज़म एशिया है ना, उसमें कितने कंट्रीज़ हैं। हम इसी एक को रटा लेते हैं कि भी बराज़म एशिया में 49 कंट्रीज़ हैं। जब और टेस्ट देने जाते हैं, वहाँ पे आया हुआ होता है भाई यूरोप में कितने कंट्रीज़ हैं, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो भी तरीका क्या है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि अब एक जो आप एमसीक्यू उठाते हैं ना, उसको फुल वो करें, पोस्टमार्टम कर दें। अब सवाल था एशिया के हवाले से, फिर आप उसमें लिखें, खुद सर्च करें भाई एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं, यूरोप में कितने कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में कितनी हैं, नॉर्थ अमेरिका में कितनी हैं, साउथ अमेरिका में कितनी हैं, ओशनिया में कितनी हैं, और अंटार्कटिका में कितने हैं। इस तरीके से वो सवाल आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी कॉन्टिनेंट है क्या चीज़। कॉन्टिनेंट कहते हैं बरे आज़म को। भाई बरे आज़म क्या चीज़ है? देखिए, बरे आज़म, बार का मतलब होता है खुश्की, खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा। आज़म बड़ा, तो हम क्या कहेंगे, खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा, उसको कहते हैं बरे आज़म। डिफाइन कैसे करेंगे कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑल अराउंड, कि भी खुश्की का वो बहुत बड़ा टुकड़ा जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। क्लियर? उसके बाद भी जो पूरी दुनिया है उसमें कितने कॉन्टिनेंट हैं, नंबर ऑफ़ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कितने हैं, वो हैं 7। कौन कौन से? अब उसमें नंबर 1 पे है एशिया, उसके बाद देखें यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे है अंटार्कटिका। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड। तो अब उसमें से देखें, जो सवाल आ सकते हैं ना, अब सवाल यूँ आ सकता है कि भी बराज़म एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं, उसके बाद अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ हैं। एक सवाल तो यूँ आ सकता है। एक और सवाल आएगा कि भी आबादी के हवाले से सबसे बड़ा बराज़म कौन सा है। उसके बाद आएगा आबादी के हवाले से सबसे छोटा बराज़म कौन सा है। फिर सवाल चेंज कर सकता है कि भी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा बराज़म कौन सा है, फिर रकबे के लिहाज से सबसे छोटा बराज़म कौन सा है। क्लियर? फिर भी कौन सा बराज़म है जिसमें ज़्यादा कंट्रीज़ हैं या जिसमें कम कंट्रीज़ हैं, या इस बराज़म में कितने कंट्रीज़ हैं। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो बराज़म एशिया है ना, बराज़म एशिया में हैं 49 कंट्रीज़। कितने हैं? 49 कंट्रीज़। इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। उसके बाद बरे आज़म यूरोप में
44 कंट्रीज़। उसके बाद देखें जी, बरआज़म अफ्रीका में 54 कंट्रीज़। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़। उसके बाद साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़। उसके बाद ओशनिया में हैं 14 कंट्रीज़। उसके बाद जो अंटार्कटिका है ना, इसमें कोई कंट्री मौजूद नहीं है। यूँ भी सवाल आ सकता है भी कौन सा बरआज़म है जिसमें कोई कंट्री नहीं है, जिसमें कोई आबादी नहीं है, तो वो अंटार्कटिका है। यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स मौजूद है, तो वहाँ पे आबादी पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, ये सवाल भी आ सकता है भी ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी है। सवाल क्या था कि विच कॉन्टिनेंट इज़ आल्सो अ कंट्री, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। देखें, अब हम इसको ओशनिया भी कहते हैं, इसको हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। ओशनिया क्यों कहते हैं? ओशनिया इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े जजीरे हैं, ठीक है, जो कि समंदर में मौजूद हैं, इस वजह से इनको कहते हैं, और अलग अलग हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ओशनिया कहते हैं। और इस ओशनिया में जो सबसे बड़ा मुल्क है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इस ऑस्ट्रेलिया बड़े मुल्क की वजह से उसको हम कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। क्लियर? तो दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। अब देखें, कंट्री के लिहाज से सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है भी जिसमें ज़्यादा कंट्रीज़ हैं? उसमें है अफ्रीका, 54 कंट्रीज़। उसके बाद एशिया 49 कंट्रीज़। उसके बाद यूरोप 44 कंट्रीज़। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका 23 कंट्रीज़। उसके बाद ओशनिया 14 कंट्रीज़। उसके बाद साउथ अमेरिका 12 कंट्रीज़। उसके बाद जो अंटार्कटिका है ना, उसमें कोई कंट्री मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अब ये भी याद रखिएगा, अब पूरी दुनिया में ना टोटल 95 या 96 कंट्रीज़ हैं। भी जो आज़ाद मुल्क हैं ना, आज़ाद मुल्क वो हैं जो कि यूएनओ का हिस्सा हैं। तो याद रखिएगा, यूएनओ का जो हिस्सा है ना, वो है 193 कंट्रीज़। उसके बाद जो बाकी 2 या 3 बचते हैं ना, वो हैं उसके ऑब्ज़र्वर, ठीक है। उसमें एक है इसराइल और एक है उसमें फ़लस्तीन। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आज़ाद तो हैं लेकिन यूएनओ का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, ये भी आ सकता है कि भी यूएनओ में कितने कंट्रीज़ हैं, तो 193। और कितने ऑब्ज़र्वर कंट्री हैं, वो कितनी हैं? वो हैं 2 कंट्रीज़। कौन कौन से? फ़लस्तीन और इसराइल। अगर थर्ड की बात करें, वो होगा ताइवान। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। अगर इसके बावजूद भी कोई और सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर कोई और सवाल जो आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हर बंदा सीखता रहता है। आप मुझसे सीखेंगे और मैं आपसे सीखूंगा। तो अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट चाहे पॉजिटिव में हों या नेगेटिव में हों, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि फिर हमें पता चल जाता है कि भी हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और उसको वहाँ से हम ठीक करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।